नमस्कार। विकास, ये शब्द हम सबने सुना है ना? और अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें और खूब सारे पैसे की तस्वीर आती है। पर क्या विकास का मतलब सिर्फ यही है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम ये कैसे तय करें कि कोई देश या कोई समाज तरक्की कर रहा है? इसे मापने का पैमाना क्या है? जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक तरफ चमचमाती ऊंची इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ झुग्गियां। ये तस्वीर एक ही फ्रेम में विकास की पूरी कहानी, या यूं कहें कि उसकी जटिलता को सामने रख देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये विकास है क्या। चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सच तो यह है कि विकास का आइडिया हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए अलग होता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि विकास का मतलब हर किसी के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे एक भूमिहीन मजदूर के लिए विकास का मतलब है कि उसे रोज काम और अच्छी मजदूरी मिले। वहीं एक अमीर किसान चाहेगा कि उसकी फसल के दाम बढ़ें। एक शहरी लड़की के लिए विकास अपने भाई के बराबर आज़ादी पाना है, तो एक आदिवासी के लिए विकास अपनी जमीन को डूबने से बचाना है। देखा, हर किसी का लक्ष्य कितना अलग है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना, कि विकास कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्यों का एक मिश्रण है। ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान, बराबरी और सुरक्षा पाने के बारे में भी है। लेकिन कहानी यहीं पर और भी पेचीदा हो जाती है। ये जो अलग अलग लक्ष्य है ना, ये हमेशा शांति से एक साथ नहीं चलते। असल में कई बार इनमें सीधा टकराव होता है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ लेती है। मतलब एक इंसान की तरक्की दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। और इस टकराव को समझने के लिए ये तस्वीर एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए, उद्योगपतियों को ज्यादा बिजली चाहिए तो वो बड़े बड़े बांध बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये विकास है। लेकिन उन आदिवासियों का क्या, जिनकी जमीनें, जिनके घर, जिनकी पूरी जिंदगी उस बांध के पानी में डूब जाती है? उनके लिए तो ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। अच्छा, अभी तक तो हम अलग अलग लोगों की बात कर रहे थे, पर जब हमें पूरे पूरे देशों की तुलना करनी हो, तब क्या? तब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है? देखिए, आमतौर पर जो सबसे सीधा तरीका अपनाया जाता है वो है आय, यानी इनकम। ये मान लिया जाता है कि जिस देश की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा विकसित है, क्योंकि ज्यादा आय का मतलब है कि लोग अपनी जरूरत की ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, ज्यादा सुविधाएं पा सकते हैं। तो देशों की तुलना का जो सबसे आम पैमाना है वो है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम। इसे औसत आय भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसी का इस्तेमाल करती हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये तरीका हमें पूरी सच्चाई बताता है? तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो औसत आय है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमसे छिपा सकती है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो देश हैं, देश ए और देश बी। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। स्लाइड पर उनकी महीने की कमाई दी गई है। अब देखिए, देश ए में लगभग हर कोई 10,000 के आसपास कमा रहा है, लेकिन देश बी में 4 लोग तो बहुत ही कम, सिर्फ 500-500 कमा रहे हैं, और एक अकेला इंसान बहुत ही ज्यादा 48,000 कमा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर किसी को चुनना हो तो वो इन दोनों में से किस देश में रहना चाहेगा? शायद ज्यादातर लोग देश ए ही चुनेंगे। सही कहा ना, जहां आय का बंटवारा ज्यादा बराबर है और कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर हम दोनों देशों की औसत आय निकालें तो वो बिल्कुल बराबर है, 10,000। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक बराबर विकसित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही है औसत की, यानी एवरेज की सबसे बड़ी दिक्कत। ये हमें ये तो बता देता है कि हर व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, पर यह नहीं बताता कि वो कमाई लोगों में बंटी कैसे है। औसत आय काम की चीज है, पर वो हमें पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाती। चलिए इस बात को सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण से नहीं, बल्कि अपने ही देश के एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी पूरी बहस को और भी पुख्ता कर देगा। यहाँ पर भारत के 3 राज्यों की पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय दी गई है। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है और बिहार सबसे पीछे है। तो सिर्फ इन नंबरों को देखकर तो यही लगता है कि हरियाणा केरल से ज्यादा विकसित है ना? पर क्या ये सच है? रुकिए, चलिए कुछ और आंकड़ों पर भी एक नजर डालते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। पैसा ज्यादा होने के बावजूद हरियाणा में शिशु मृत्यु दर केरल के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है,
और पढ़ाई लिखाई यानी साक्षरता दर में भी केरल 94% के साथ हरियाणा से कहीं आगे है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? कम औसत आय के बाद भी केरल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मामलों में इतना आगे कैसे है? जवाब इस एक लाइन में छुपा है। पैसा आपकी जेब में हो सकता है, पर वो सब कुछ नहीं खरीद सकता जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। देखिए, असल बात यह है कि अच्छा जीवन जीने के लिए कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अकेले अपने पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि एक साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त माहौल या फिर बीमारियों से सुरक्षा। इन सब चीजों के लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होता है और अच्छी सरकारी सुविधाओं जैसे स्कूल और अस्पतालों की जरूरत होती है, और केरल ने इन्हीं चीजों पर बेहतर काम किया है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि किसी भी जगह के असली विकास को सिर्फ औसत आय से नहीं नापा जा सकता। सच्ची तरक्की के लिए आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की पूरी गुणवत्ता को देखना बेहद जरूरी है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, तो फिर किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।